हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके लिए। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, रीच आउट, हार्ट चक्रा, लिसन, लव, सोलर प्लेक्सस चक्रा। टू मैसेजेस यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है। इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है। इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, ये भी ले लेते हैं। बॉटम में ब्लॉसम्स के एनर्जीज। एरिलियस, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि है यहाँ पे और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। नंबर 2, 9, 3, 4, 6, 13, 12, 14, 19, 20, 22, 26 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप ही की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो आपके पर्सन के लिए। आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है, मतलब कि हैंगमैन की एनर्जीज है। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा इस रिश्ते का क्या होगा। ये पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, क्या ये पर्सन कभी भी आपसे प्यार करते भी थे कि नहीं। ये एनर्जीज आपके दिमाग में बार बार चलती है। आपका दिल मानता ही नहीं है कि ये पर्सन कभी भी आपसे ट्रू प्यार करते थे, क्योंकि अगर ट्रू प्यार करते थे इस पर्सन ने आपको क्यों डिस्टेंस दिया है। इस पर्सन का प्यार पता नहीं कहाँ चला गया है। ये क्यों आपसे बात नहीं करते, क्यों नहीं आते, क्यों मैसेजेस नहीं करते, क्यों कॉल नहीं करते। आप तो इनको बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन है जो कि आपको रिप्लाई तक नहीं करते। दिमागी काम नहीं कर रहा है कि आप इसका इंतजार करें, आप इनका इंतजार करें, आप इनको छोड़कर चले जाए, आप किसी और रिश्ते में चले जाए। बस बहुत हो गया, आप मूव ऑन कर ले। एज भी बढ़ती जा रही है, बहुत टाइम ले लिया इस पर्सन ने, फिर भी आपके पर्सन आपको नहीं देखना चाहते। ये पर्सन आपको इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे हैं, इसलिए आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो इस रिश्ते का, आखिर आपको क्या करना चाहिए। यस, एक तो जीतना है या तो मरना है। इनके बिना आप इनको या तो जीतना चाहते हो, और अगर ये आपके लाइफ में नहीं है तो शायद आप मर जाओगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आपकी एनर्जीज में कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि आप मूव ऑन कर सको। आप इस पर्सन के लिए हमेशा से ही अनकंडीशनली अवेलेबल रहे हो। आपने इस पर्सन की बहुत केयर करी है, आपने इस पर्सन के लिए बहुत, मतलब दिन रात जाग जाग कर आपने इनके लिए बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम करे हैं। ठीक है, हो सकता है कि फाइनेंशियली भी हेल्प करा है। जब आपके पर्सन मेंटली डिस्टर्ब रहते थे, आप इस पर्सन के लिए बहुत अवेलेबल रहते थे। आप इस पर्सन को कभी भी नाराज नहीं करते थे, कभी भी नहीं। ये जब भी आपको मिलने के लिए बुलाए, आप मिलने के लिए जाते थे। फिजिकल विजिकल आप सेटिस्फाइड करते थे इनको। ये पर्सन जो जो डिमांड्स करेंगे, आपने कभी भी इस पर्सन को हर्ट करने के बारे में सोचा ही नहीं था। इवन आप इनको उल्टा जवाब देने से पहले भी 10 बार सोचते थे। आपने इतना केयर करा इस पर्सन का, आपने इस पर्सन के लिए अपने आप को कंप्लीट बदल दिया था। आप रियल में जैसे थे ना, पहले आप किसी का एक शब्द भी नहीं सुन सकते थे, डायरेक्टली उल्टा जवाब दे देते थे। लेकिन जब से इस पर्सन से आप सच में प्यार करने लगे, आपको सडनली आपका बिहेवियर बदल गया, आपके अंदर की सारी रूड एनर्जीज गायब हो गई। सडनली आप बहुत ज्यादा प्यारे बन गए। आप इस पर्सन को इतना प्यार देने लगे कि आपके घर वाले भी आपको देखकर यही सोचते रह गए कि भाई इतनी क्यों बदल गई है। हो सकता है कि आपके घर वालों को आपके पर्सन के बारे में पता नहीं होगा उस टाइम पे, लेकिन आपने अपने पर्सन के लिए अपने आप को कंप्लीट बदल दिया था। ठीक है, तो जिसके लिए आप इतने बदले हो वही पर्सन अगर बदल जाए तो आप क्या करोगे। आपको इस पर्सन को कुछ भी करके अपनी जिंदगी में वापस लाना ही है, इस रिश्ते को रिबिल्ड करना ही है। आप इस पर्सन के बिना कभी भी किसी और रिश्ते में जा ही नहीं सकते। ठीक है, आप फिर से अपने आप को बदल नहीं सकते। इस वक्त है रिबिल्ड की एनर्जीज आपके साइड से। ये पर्सन आपके लिए लकी है और आप इनके लिए लकी हो।
जब से ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए हैं, आपने सीखा है कि प्यार क्या होता है, आपने सच में ट्रू लव पाया था। क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन से पहले भी आपके लाइफ में कोई और था और उस पर्सन ने भी आपको धोखा दिया था। चांसेस 99% है, ठीक है, कि आपको धोखा मिलने के बाद आप बहुत टाइम तक रोए और आपको ये पर्सन सडनली कहीं पे मिल गए, लाइक इंस्टा पे, या तो हो सकता है कि आपके आसपास कहीं पे रहते हैं, या तो आपने फेस टू फेस कॉलेज में देख लिया, ऑफिस में देख लिया, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपका 100% किसी और के साथ रिश्ता था और वहां पे आपको धोखा मिला, आप बहुत रोए, और ये पर्सन जब आपके सामने आए तो आपको इस पर्सन से थोड़ा सा सहारा मिला। और जब आपको इनका सहारा मिला, आप दोनों ने अच्छे से बातें एक दूसरे से शेयर करना स्टार्ट करा, तब आपको समझ में आया कि ये पर्सन भी सेम एनर्जीज में है, सेम दुख में है, इनको भी किसी ने धोखा दिया है, ये भी इसी तरह से मतलब रोते हैं, परेशान रहते हैं। तो फिर आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए और ज्यादा बढ़ गया। ये एनर्जी आपकी स्टार्टिंग में बनी है, ठीक है। तो आपको जब सहारा मिला, आपने फिर से अपने आप को अच्छे से संभाल लिया, डिप्रेशन से बाहर निकले, तो ये इस पर्सन को आपने अपना सब कुछ मान लिया। तो जब इनको सब कुछ मान लिया है तो आप फिर से अपना सब कुछ आप कैसे छोड़ सकते हो, ये है। आपका होता ये है कि आप हमेशा हर रिश्ते में बहुत ज्यादा ही प्यार करने लगते हो। आपके पर्सन से, जो पहला पर्सन था आपका, आपने उनसे भी बहुत प्यार करा है, बहुत प्यार। हो सकता है कि वो पर्सन भी आपके प्यार से डरकर चले गए, मतलब कि उन्होंने आपको धोखा दिया, वो भी आपके इमोशंस को झेल नहीं सके, उससे भी आपको बहुत बुरा लगा, और आपके पर्सन ने भी आपके साथ वही करा है, ठीक है। एक बार धोखा मिला आपको, वो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये धोखा आपसे अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। आपने इस पर्सन से, वो पहले वाले पर्सन से भी बहुत ज्यादा प्यार कर लिया, ठीक है। तो आपका प्यार इस पर्सन के लिए भी बहुत बढ़ गया, बहुत केयर करने लगे, इतना इस पर्सन के लिए करने लगे कि अब जो बदले हो ना आप, फिर से आप अपने आप को बदल नहीं सकते। ये आपकी एनर्जीज है, चाहे जो हो जाए मुझे जीतना ही है, मेरे प्यार को वापस लाना ही है, ठीक है। आप अपनी जिंदगी की ब्लेसिंग्स खो नहीं सकते, आपको कभी भी ऐसा प्यार फिर से मिल नहीं सकता, ऐसे आपको करंट में लग रहा है, ठीक है। अगर ये एनर्जी 70% भी आपसे रेजोनेट हुई है, आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की बात करूं, बॉटम की एनर्जीज ब्लेसिंग से, ब्लॉसम से, जो कि शो करती है कि आपके पर्सन कभी भी आपको इस तरह से सोचे ही नहीं है कि आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाए। यस, ये पर्सन को पता है कि आप इनके दर्द की दवा हो, आप इनकी जिंदगी की खुशियां हो, आप इनकी ब्लेसिंग्स हो, आप इनका गुड लक हो। आपकी वजह से आपके पर्सन की जिंदगी में बहुत कुछ अच्छी बातें हुई है। आपके पर्सन ने भी सेम आप ही के जैसे आपसे प्यार करा है, जो कि अपने पहले पर्सन से नहीं करते थे, जहाँ पे इनका पहले ब्रेकअप हुआ था। उनसे ज्यादा प्यार इस पर्सन ने आपसे करा। ये वहां पे कभी भी इतने इमोशनली अटैच नहीं हुए थे जितना ये आपसे हुए हैं। ये अपने प्यार से डरते हैं या आपके प्यार से डरते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हो। तो अगर आप दोनों को एक दूसरे का इतना एडिक्शन रहेगा, अगर आप दोनों एक दूसरे के बिना इतने ज्यादा परेशान रह जाओगे, तो अगर कोई पर्सन आपको सच में हमेशा के लिए छोड़ देगा, तो एक पर्सन को तो मरना ही है, ठीक है। तो ये पर्सन जैसे कि अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझते हैं, कि अगर आप इनको डिस्टेंस देते तो ये पर्सन को कभी, मतलब ये कभी कुछ गलत नहीं करते अपना, ये अपना कभी कुछ गलत नहीं करते, क्योंकि ये स्ट्रांग है। इनको लगता है कि आप स्ट्रांग नहीं हो, इनको लगता है कि आप अपने साथ कुछ गलत कर सकते हो अगर ये पर्सन आपके लिए अभी अवेलेबल रहेंगे तो, ठीक है। तो ये जो आपको बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं ना, ये आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बनो, आप इस पर्सन के बिना जीने की आदत लगा लो। ऐसा नहीं कि ये पर्सन हमेशा के लिए चले गए हैं। यस, ये पर्सन रीच आउट की एनर्जी शो करती है कि इन्होंने जितना भी आपको डिस्टेंस दिया है, 2 3 4 महीने, ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे थे, आपको दूर से देख रहे थे कि आप क्या करते हो अपनी जिंदगी में इनके बिना, ठीक है। बहुत टाइम तक आपके पर्सन ने आपको स्टॉक भी करा है। आपका प्यार इस पर्सन को बहुत फील होता था, बहुत इनको अट्रैक्शन होता था आपका, लेकिन ये जानबूझकर आपको कभी भी मतलब उस वे में बात नहीं करते थे, ऑन एंड ऑफ रखते थे, लेकिन जो कि जैसे आप चाह रहे हो ना वैसी बातें कभी नहीं करते थे, ठीक है। आपके एनर्जीज में है रीच आउट करना है, जो ड्रीम्स इस पर्सन ने आपको दिखाए हैं वो ड्रीम्स सच करने हैं, क्योंकि इस पर्सन का अब फिर से पहले जैसा आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, फिर से इस पर्सन का आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब इस पर्सन का हार्ट चक्र हील हो रहा है, ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इनका दिल इनको आपकी तरफ पुश कर रहा है, इनको जैसे कि बार बार बताया जा रहा है कि बस बहुत हो गया, इतना रूडनेस तो कोई नहीं देता, और जिनसे हम इतना प्यार करते हैं उनके साथ तो कभी भी ऐसे गलत नहीं करना चाहिए। ऐसा इनको करंट में इनका दिल बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, और ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है।
यस, सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी शो करती है। आपके पर्सन के करंट में 100% हेल्थ इश्यूज तो है। हेल्थ इश्यूज क्योंकि इनको भी अच्छा नहीं लगता, इनकी हेल्थ हमेशा ही खराब रहती है, क्योंकि आपके वाइब्रेशन से आपके पर्सन को पॉजिटिव बनाते हैं। आपके वाइब्रेशंस इनकी जिंदगी में नहीं है तो आपके पर्सन की हेल्थ हर 2 दिन में खराब होती रहती है। तो करंट में भी इनकी हेल्थ खराब है, तो ये बार बार डॉक्टर के पास जाकर भी परेशान हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इनको लगता है कि जैसे कि इनकी दर्द की दवा आप हो, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज आपके पर्सन को उनकी सारी खुशियां लौटा सकती है। तो फिर इस पर्सन को अपने लिए भी आपके पास आना है और आपके लिए भी आना है। आपको जो सिखाना था सिखा दिया, आपको जो स्ट्रांग बनाना था बना दिया। अब ये पर्सन जब भी आएंगे ये आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल बन गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस ने, आपके अनकंडीशनल, जैसे कि आप इनको इतना प्यार करते थे और आप इनकी इतनी केयर करते थे, आपको इनकी पल पल की खबर चाहिए थी। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन को, जैसे कि इनको आपके हैबिट छुड़ानी थी, अब वो भी छूट चुकी है, आप इस पर्सन के बिना रहना भी सीख चुके हो। तो जब ये अब आपके पास आएंगे, इनको लगता है कि जैसे आप हो, अब आपको वैसे ही रहना है, मतलब कि सीख चुके हो 3 4 5 महीनों में इनके बिना आप, मतलब नहीं कुछ नहीं होता आपको, आप अच्छे से जी लेते हो। ठीक है, तो जब ये आएंगे तो फिर से पहले जैसा नहीं बनना है आपको, अब जैसे हो ना वैसे आपको ट्रीट करना है इनको, ताकि ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर अच्छे से सोच सके। ठीक है, इनको डर लगता है आपके इमोशन से कि पता नहीं आप कब क्या कर दोगे, पता नहीं आप कब क्या किसके सामने क्या बोल दोगे। तो इतना प्यार नहीं, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। जैसे अपने आपके पर्सन तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं, ये पहले बहुत इमोशनल थे लेकिन अभी ये बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। ठीक है, तो ये आपसे उम्मीद रख रहे हैं करंट में कि आपको भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। यस, आप भी अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो कि आपका दिल नहीं कहता कि ये पर्सन आप ही से प्यार करते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट नहीं है? तो आपका दिल कहेगा कि यस यही आपके सोलमेट है। तो अगर ये आपके सोलमेट है तो आपकी सोल आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, इसको आप ही के पास लौटना है और ये लौट भी रहे हैं। बस ये चाह रहे कि आप थोड़ा सा मैच्योर्ड एनर्जीज में रहो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। ठीक है, इस पर्सन का देखो, इस पर्सन ने आपको जो जो सपने दिखाए हैं ना, ये सपने सिर्फ आपको नहीं दिखाए, इस पर्सन ने अपने आप को भी वहां पे देखा है। ठीक है, तो अब इनके हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। आपको जैसे चाह रहे थे वैसे इस पर्सन ने आपको बना दिया है। अब आप एक एम्प्रेस बन चुके हो, अब आपको जीने के लिए इस पर्सन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आपके पर्सन, आपके फेस का ग्लो देख रहे हैं। आपको जो कि अभी आते भी है तो आपसे डर है इस पर्सन को कि आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो, ये आपको रिजेक्ट कभी नहीं करेंगे अब। ठीक है, अब जब इस बार ये पर्सन लौटेंगे, ये आपको हमेशा के लिए अपनाने के लिए लौटेंगे। इनके दिल में ये डर है कि आप इनको ठुकरा दोगे तो इनका क्या होगा। अगर आप पास्ट के एनर्जीज को, जैसे कि अब भूल गए हो पास्ट के एनर्जीज को, हो सकता है कि आप इसी पर्सन को ही भूल गए हो। एम्प्रेस के एनर्जीज मतलब कि आपको नहीं है जरूरत, आप अभी अपनी जिंदगी में इतने खुश हो, आप अपना हर एक काम अपनी मर्जी से करते हो। अब आप किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना नहीं चाहते। तो जब इस पर्सन को आप देखोगे या तो इनके साइड से जब आप कोई एक्शन कॉल मैसेज देखोगे, तो हो सकता है कि आपको फिर से आपकी वो नेगेटिव एनर्जी याद आ जाए जो इस पर्सन ने आपको दी थी। तो इनको ये डर लगता है कि क्या ये रीच आउट करे, और अगर ये रीच आउट करेंगे तो आप फिर से उन नेगेटिव एनर्जीज में चले गए तो जो इन्होंने आपसे मूव ऑन करा था, आपको डिस्टेंस दिया था, आपको छोड़कर किसी और के पीछे चले गए थे अपने फायदे के लिए, तो अगर आपको फिर से वो बात याद आने लगी तो क्या आप इस रिश्ते में रियूनियन करोगे? तो क्या फिर भी आपका हार्ट चक्र हील रहेगा? आपको गुस्सा नहीं आएगा इस पर्सन का? ऐसा इनको लगता है। इन्होंने जो मूव ऑन करा था आपके पर्सन, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और दिल से चाह रही कि आपके दिमाग से वो नेगेटिव बातें जानी चाहिए। यस, इनको गिल्ट है, इनको रिग्रेट है कि इस पर्सन ने आपको ठुकराया है, और आपके बिना इस पर्सन ने जितना जितना नेगेटिव एनर्जी जिया है ना, उससे ज्यादा तो मतलब कोई नहीं जी सकता। ठीक है, आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है और ये अपनी नजरों में गिर चुके हैं। ठीक है, जब से ये आपसे दूर गए तब से आपके पर्सन सिर्फ बीमारी रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा ये पर्सन अच्छे रहते नहीं है। ठीक है, ना अच्छे से कुछ खाते पीते हैं। ये अपने साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इस रिश्ते के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इनके साथ जस्टिस होगा जब ये पर्सन आपके पास लौटेंगे तो इनकी हेल्थ भी इंप्रूव होने लगेगी, और ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करा था और इनको पता है कि आप इनके बिना कहीं और नहीं जाने वाले। इनको पता है कि आप इनका और ज्यादा इंतजार करोगे, तो इतना इंतजार ये आपको अब नहीं कराना चाहते। तो ये आपके साथ जस्टिस करने के लिए आ रहे हैं, इस रिश्ते में आपकी छीनी हुई सारी खुशियां लौटाने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। ठीक है,
यस, बहुत जल्दी इनका एक्शन आने वाला है आपको। कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, ठीक है। और एक्शन में है रीयूनियन की एनर्जीज। इस पर्सन ने आपको बहुत इंतजार कराया है, लेकिन अब इंतजार खत्म है। 100% इनको आपकी लाइफ में कोई और पर्सन दिखाई दे रहा है जो आपको प्रपोज कर रहा है, और आप इसी पर्सन का इंतजार कर रहे हो। इसी वजह से तो आप अभी तक किसी रिश्ते में गए नहीं हो, ठीक है। तो इनके साइड से आपको 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, सेलिब्रेशंस का, मैरिज का, एंगेजमेंट का ऑफर आ रहा है, और जो कि बहुत जल्दी, आज कल 2-3 दिनों में, और बहुत ज्यादा तो 4 दिनों में ये पर्सन आपसे बात करने वाली है, ठीक है। ये रीच आउट की एनर्जीज मतलब कि आज भी बात कर सकते हैं आपसे। अभी ये रीडिंग देखते देखते भी आपको इनका मैसेज आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन फायर एनर्जीज में है। अब ये और नहीं रुक सकते, ठीक है। चाहे आप इनसे कितना भी गुस्सा करो, चाहे आप कितने भी नाराज हो, या तो आप इस पर्सन की तरफ पीट करके बैठे रहो, ये पर्सन आपको मना कर ही रहेंगे, क्योंकि इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इस रिश्ते का रीबर्थ का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको लेकर तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और जैसे आप चाह रहे हो ना, उस एनर्जी से आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। ये लौट रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। हम एंजल्स से पूछ लेते हैं ऐसे एनर्जीज में आपको और क्या जानना जरूरी है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। यस, लेट गो ऑफ द नीड। आपको जैसे कि मैंने बताया, आपको तो वैसे भी इस पर्सन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपको इस पर्सन की जरूरत है। इस एनर्जी से आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, तो बाहर निकलिए, इनकी जरूरत से बाहर निकलिए, कि अगर ये नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगी। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके रिश्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है, आप ही के एनर्जीज, कि आपको इनकी अभी भी जरूरत है, ठीक है। जिन लोगों को ऐसा लगता है ना, ये आए नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके रियूनियन का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो जिन लोगों को अभी भी लगता है कि ये नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगी, तो आपको अभी भी अपने आप के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है, ठीक है। किसी की भी जरूरत आपको होनी नहीं चाहिए जीने के लिए। आपको अपने दम पे जीना है, अकेले जीना सीखना है, तब जाके कुछ हो सकता है इस रिश्ते में आपका, ठीक है। यस, आपको जो नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है, क्या किसी ने कुछ कर दिया है, कोई स्पेल वर्क कराया गया है, आखिर आपके पर्सन को क्या हुआ है कि ये पर्सन आपको डिस्टेंस देकर चले गए। और जो कि एनर्जी जितनी पॉजिटिव आने के बावजूद भी आप इस एनर्जीज के ऊपर भरोसा जो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो इस वक्त आपको ऑरा क्लींजिंग की जरूरत है। आपको पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि आप चाह कर भी नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत कोशिश करते हो अपने आप को हैप्पी रखने की, पॉजिटिव रखने की, अच्छा सोचने की, लेकिन नहीं हो पाता, ठीक है। 10-15 मिनट से ज्यादा पॉजिटिव रह नहीं पाते। तो इस वक्त जरूरत है आपको अपने आप के ऊपर वर्क करने की, अपने आप को हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करिए। आपका दिल जो कहेगा ना वो करना है, और दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करते हो रिलैक्स माइंडसेट के साथ, कम से कम 15 मिनट डेली, आप अपने दिल की आवाज सुन सकोगे। आपका दिल जो कहेगा, जो आपको सही गाइड करेगा, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव। आपको कहा जा रहा है प्यार दो और खुद से प्यार करो, ठीक है। आपको हीलिंग की जरूरत है। करंट एनर्जीज में आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। करंट एनर्जीज में आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है। खुद से प्यार करो, अपने घर वालों से प्यार करो, अपने भाई बहन मम्मी पापा से अच्छे से बातें करो, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। आप जितना रिलैक्स और जितना लव फील करोगे ना सबके साथ, उतनी जल्दी आप भी हील हो जाओगे, और आपके पर्सन अच्छे एनर्जीज के साथ आपके पास लौटेंगे। इनको डर नहीं लगेगा आपसे बात करने का, जो करंट में इनको लग रहा है, ठीक है। तो इस वक्त आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझसे तो नहीं हो पा रहा, तो आपको किसी गुरु के गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। यस, आप अपने से किसी बड़े पर्सन को पूछ सकते हो, किसी बड़े पर्सन से अच्छे अच्छी बातें कर सकते हो, जो कि आपको जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट करे, ठीक है। ऐसे लोगों से नहीं जुड़ना है जो आपको नेगेटिव कर देते हैं, जो आपको आपकी गलतियां गिनाते हैं, जिनसे मिलकर आपको नेगेटिव एनर्जीज फील होती है। ऐसे लोगों से नहीं मिलना है, चाहे वो कितने भी बड़े हो आपसे, ठीक है। अच्छे लोगों से मिलो, जिनको देखकर ही उनका ऑरा पॉजिटिव होता है, जिनको देखकर आपके भी फेस पे स्माइल आती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको वैसे लोगों से बातें करनी है, ठीक है। इसी से आप हील हो सकते हो, ठीक है। सब अच्छा हो रहा है, लेकिन इस वक्त आपको हीलिंग की जरूरत है, ये एनर्जी से, ठीक है।
तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।